वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी को टेक्सो अकेडमी में। तो आज का जो सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है आपका मेडिसिनल गैसेस। ये जो सीरीज है वो है फतेह सीरीज, स्पेशली फॉर आरएमएल, आरआरबी, हरियाणा फार्मासिस्ट और गुजरात फार्मासिस्ट। इसके अलावा ऑल इंडिया फार्मासिस्ट की जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये कॉमन टॉपिक रहने वाला है। तो यहाँ से आप उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग 30 एमसीक्यूज यहाँ पर कवर करेंगे। 30 एमसीक्यूज मतलब कि आपके पूरा जो मेडिसिनल गैसेस है उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि आखिर मेडिसिनल गैसेस होती क्या है। मेडिसिनल गैसेस की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये मेनली आपकी ऐसी गैसेस होती है जो थेराप्यूटिक पर्पस से यूज की जाती हैं। मतलब कोई ना कोई इनका इफेक्ट शो होता है। अगर हम रिलेट करते हैं तो नॉर्मली हम लोग एयर से, एयर पॉल्यूशन से, इंडस्ट्रियल, इन्हीं सब से हम लोग क्या करते हैं गैसेस का यहाँ पर रिलेट कर पाते हैं। लेकिन फार्मेसी और मेडिकल साइंस में मेडिसिनल गैसेस लाइफ सेविंग ड्रग की तरह मानी जाती हैं। तो ये जो होती है बहुत सारी जगह यूज की जाती है। ऑपरेशन थिएटर्स, आईसीयू मेडिसिनल गैसेस के बिना इनकम्प्लीट है। बहुत सारी जगह यहाँ पे ये यूज करी जाती है, जैसे कि एनेस्थीसिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब किसी को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाता है, उस कंडीशन में यहाँ पे मेडिसिनल गैसेस का इस्तेमाल किया जाता है। डायग्नोस करने में भी यहाँ पे मेडिसिनल गैसेस इस्तेमाल की जाती हैं और साथ ही में ट्रीट करने में भी यहाँ पर आपकी जो पेशेंट को ट्रीटमेंट के तौर पर भी यहाँ पे मेडिसिनल गैसेस का इस्तेमाल किया जाता है। काफी सारे तरीके के यहाँ पे मेडिसिनल गैसेस रहती हैं। चलिए, तो अब आई होप सो आप सभी को इसका यहाँ पर पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा कि आखिर हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेडिसिनल गैसेस। इसमें से बताना है कि कौन सा यहाँ पे मेडिसिनल गैसेस है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या सभी। अपने आप को टेस्ट करिए और जो भी आपको करेक्ट ऑप्शन लग रहा है उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर हम लोग मेडिसिनल गैसेस की बात करेंगे तो मैंने भी आपको बताया मेडिसिनल गैसेस ऐसी गैसेस होती हैं जिसका कोई ना कोई थेराप्यूटिक एक्शन शो होता है। थेराप्यूटिक एक्शन शो होता है और साथ ही में ये हमारे लिए लाइफ सेविंग की तरह वर्क करती हैं। ठीक है, लाइफ सेविंग ड्रग्स है एक तरीके से। अगर हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन, यस ये तो है ही, हम लोग नॉर्मली भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा तो बी ऑप्शन तो है ही। इसके अलावा नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी हमारी मेडिसिनल गैसेस होती है। बहुत सारी जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है, एक तरीके की थेरेप्यूटिक क्रायोथेरेपी, उसमें आपका नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन का। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे आपके मेडिसिनल गैसेस की तरह वर्क करती है। दैट्स वाई तीनों ही आंसर यहाँ पर करेक्ट है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग मेडिसिनल गैसेस की बात करेंगे तो इंटेंडेड यूज के लिए यहाँ पर मेडिसिनल गैसेस प्रिपेयर की जाती है पेशेंट की डायग्नोस के लिए, साथ ही में ट्रीटमेंट के लिए। जब भी किसी को इमरजेंसी कंडीशन होती है उस दौरान यहाँ पर मेडिसिनल गैसेस का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। अगर हम लोग मेडिसिनल गैसेस की कैटेगरी की बात करेंगे तो ऑक्सीजन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड है। बहुत सारी यहाँ पे आप लोग गैसेस देखने को मिलेगी। मेनली जो रहती है वही चार रहती है। ऑक्सीजन की बात करेंगे जो आपके रेस्पिरेशन के लिए और लाइफ सपोर्ट के लिए एसेंशियल है, सभी को पता है। जब हमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाया जाता है। आईसीयू में किसी पेशेंट को अगर रखा जाता है तब भी वहां पे उसको ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है ऑपरेशन के दौरान। मेडिसिनल गैसेस जो होती है प्री ऑपरेटिव, ड्यूरिंग ऑपरेशन और पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स के तीनों के लिए बहुत नेसेसरी है, वर्क करती हैं। नाइट्रस ऑक्साइड की बात करेंगे तो ये एनेस्थीसिया की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है, एनेस्थेटिक ड्रग है ये एक तरीके से। हीलियम की बात करेंगे तो रेस्पिरेटरी थेरेपी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, एयरवे रेजिस्टेंस को कम करने का काम करती है। इसके अलावा नाइट्रोजन जो होती है वो बहुत सारे जितने भी बायोलॉजिकल सैंपल्स होते हैं हमारे पास, हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनको ये प्रिजर्व करने का काम करती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और इनर्ट एटमॉस्फेयर यहाँ पर प्रोवाइड कराता है आपका मेडिसिनल कैटेगरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेडिकल ऑक्सीजन यूज्ड फॉर थेरेपी शुड हैव प्योरिटी नॉट लेस देन। तो हम लोग ऑक्सीजन यहाँ पर यूज कर रहे हैं मेडिसिनल गैसेस में, हम लोग ऑक्सीजन यहाँ पर इनटेक कर रहे हैं। तो जो मेडिसिनल ऑक्सीजन है और जो हम लोग थेरेपी यूज कर रहे हैं ऑक्सीजन की, तो वो प्योर होना चाहिए। जाहिर सी बात है हम लोग इम्प्योर ऑक्सीजन लेंगे तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ही खराब हो जाएगा। तो इसकी जो प्योरिटी होती है इसका एक स्टैंडर्ड लेवल बताया गया है।
तो उसकी प्योरिटी किससे कम नहीं होनी चाहिए, 90%, 93%, 95% या 99%, कितना ज्यादा प्योर इसका होना चाहिए तो मेडिसिनल ऑक्सीजन का। सो अगर हम लोग करेक्ट ऑप्शन देखेंगे, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज 95%। यस, तो 95% से कम इसकी यहाँ पे इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, 95% से ज्यादा ही ये प्योर होना चाहिए। तो मेडिसिनल ऑक्सीजन की बात करेंगे, जो थेरेपी में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी 99 मतलब अगर देखा जाए तो 95% से ज्यादा उसमें कम नहीं होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन है 95, जब प्रोड्यूस किया जाता है एयर क्वालिफिकेशन में। ठीक है, मेडिकल ऑक्सीजन में अगर देखा जाता है तो ऑन साइट प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन की प्लांट की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है, अकॉर्डिंग टू WHO, अकॉर्डिंग टू US, अकॉर्डिंग टू यूरोप एंड अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया। 93% प्लस माइनस 3%, मतलब अप्रोक्सीमेटली 95% तक यहाँ पे इसकी प्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखता है। ठीक है, जिसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन इज स्टोर्ड कॉमर्शियली इन सिलेंडर्स इन द फॉर्म ऑफ। तो हम लोगों ने देखा है कि एक सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर में ही ऑक्सीजन यहाँ पर भरा हुआ रहता है। तो जो ऑक्सीजन हम लोग भरते हैं वो किस फॉर्म में भरते हैं, लिक्विड ऑक्सीजन, गैसेज ऑक्सीजन अंडर प्रेशर, सॉलिड ऑक्सीजन, या फिर वाटर में डिसॉल्व करने के बाद हम लोग ऑक्सीजन को यहाँ पर उसमें फिल करते हैं। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन अगर कॉमर्शियल लेवल, याद रखना कॉमर्शियल लेवल की बात हो रही है यहाँ पर, तो कॉमर्शियल लेवल पर जो सिलेंडर्स हम लोग यहाँ पर फिल करते हैं ऑक्सीजन का, वो हम लोग करते हैं। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज गैसियस ऑक्सीजन अंडर प्रेशर। गैस की फॉर्म में ही होती है और प्रेशर के दौरान यहाँ पे उसको फिल किया जाता है उस सिलेंडर को। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो कॉमर्शियल के लेवल का हम लोग बात करेंगे तो गैसियस ऑक्सीजन प्रेशर, हाई प्रेशर के दौरान उसको फिल किया जाता है और प्रेशर होना चाहिए 200 बार, अराउंड 3000 PSI के बराबर यहाँ पर आपका प्रेशर होना चाहिए। प्रैक्टिकल मेथड है स्मॉल और मीडियम साइज कंटेनर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये सेफ वेसल्स होते हैं हाईली कंप्रेस्ड गैस के लिए, कॉस्ट इफेक्टिव भी रहते हैं और क्रायोजेनिक भी होने चाहिए। ठीक है, तो क्रायोजेनिक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम लोग एवरीडे और पोर्टेबल एप्लीकेशंस की बात करेंगे, जैसे कि स्मॉल मेडिकल सिलेंडर्स की बात करेंगे, वेल्डिंग्स की बात करेंगे, तो ऑक्सीजन हाई कंप्रेस्ड गैस में यही यहाँ पर आपका फिल किया जाता है और रोबस्ट स्टील या एल्यूमिनियम सिलेंडर्स में इनको फिल किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका बनता है कि ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है वो बनता किससे है, तो आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन का सिलेंडर बना हुआ होता है यहाँ पर रोबस्ट स्टील का या फिर एल्यूमिनियम का यहाँ पे बना हुआ रहता है। प्रेशर की बात करेंगे तो हाई प्रेशर रहता है, 2000 से 3000 PSI तक इसका प्रेशर यहाँ पे रहता है, उसी के दौरान यहाँ पे फिल किया जाता है। कॉमनली हॉस्पिटल्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, घरों में ऑक्सीजन थेरेपी की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है, एम्बुलेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, वेल्डिंग्स में भी, इंडस्ट्रियल पर्पस से देखेंगे तो वेल्डिंग्स में इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। अब बात करेंगे हम लोग लिक्विड ऑक्सीजन की। तो अगर हमें लार्ज क्वांटिटी में यहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरत है, कंटिन्यूस वॉल्यूम हमें चाहिए ऑक्सीजन का मेजर हॉस्पिटल्स में या लार्ज इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज में, तो उसको हम लोग क्रायोजेनिक लिक्विड की फॉर्म में यहाँ पर फिल करके रखते हैं। तो इसका जो टेम्परेचर होता है लिक्विड ऑक्सीजन का, वो एक्सट्रीमली कोल्ड रहता है, उसको -183 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहाँ पर आपको बॉईल किया जाता है। ठीक है, उसकी एफिकेसी काफी ज्यादा होती है, 860 लीटर तक इसकी एफिकेसी रहती है, एफिशिएंसी रहती है। मिले ये टैंकर्स और ये लार्ज इंडस्ट्रीज में ही इसका यहाँ पर यूज होता है। चलिए नेक्स्ट, सिलेंडर कलर कोड फॉर मेडिकल ऑक्सीजन इन इंडिया इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। कलर कोड आपको पता होना चाहिए, सिलेंडर्स होते हैं अलग अलग, उनका अलग अलग कलर कोड होता है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पे पूछा गया है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का कलर कोड क्या है, ब्लैक, ग्रे, व्हाइट या ब्लैक विद व्हाइट शोल्डर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन देखेंगे, सो ब्लैक विद व्हाइट शोल्डर रहता है। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आपका ISO के अकॉर्डिंग हम लोग ज्यादातर चलते हैं, तो ग्रे कलर रहता है कार्बन डाइऑक्साइड का, हीलियम का ब्राउन और व्हाइट रहता है, इंस्ट्रूमेंटल एयर का यहाँ पर व्हाइट रहता है, मेडिकल एयर का यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट रहता है, नाइट्रोजन का ब्लैक रहता है, नाइट्रस ऑक्साइड का ब्लू रहता है, ऑक्सीजन का व्हाइट और ब्राउन रहता है, ऑक्सीजन का यहाँ पे व्हाइट रहता है विद ब्लैक शोल्डर्स रहते हैं, सॉरी यहाँ पर ब्लैक शोल्डर्स। वैक्यूम की बात करेंगे तो येलो रहता है और यहाँ पे इवैक की बात करेंगे तो ये पर्पल कलर का रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेडिसिनल गैसेज इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक एडजुवेंट। ठीक है, तो मेडिसिनल गैसेज एनेस्थेटिक के तरह कौन सा यूज करते हैं हम लोग, अभी स्टार्टिंग में मैंने इसका आंसर बताया था, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन। जल्दी से करेक्ट ऑप्शन देखेंगे हम लोग। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड। यस, एनेस्थीसिया
एनेस्थीसिया क्या होता है, बेसिकली ये पेन रिलीफ करने के लिए यूज किया जाता है किसी इंसान को यहाँ पर कि वो अनकॉन्शियस रहे, ताकि उसको पेन महसूस ना हो ड्यूरिंग ऑपरेशन, ठीक है, या फिर कोई भी सर्जरी के दौरान उसको पेन महसूस ना हो, दैट्स वाई उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसको बेहोश कर दिया जाता है, ठीक है। दो तरीके के होते हैं, एक होता है लोकल, एक होता है जनरल, राइट। एक होता है लोकल की बात करेंगे तो आपके जो लोकल एरिया पर, जैसे कि आपके हाथ का ऑपरेशन करना है इतना, तो उतने एरिया को यहाँ पर सुन्न करने का काम करते हैं, फिर बोल सकते हैं अनकॉन्शियस करने का काम करते हैं इस एरिया को। जनरल की बात करेंगे तो फुल्ली यहाँ पर आपको बेहोश करने का काम करते हैं। जब कोई हाई लेवल की सर्जरी होती है तो उस कंडीशन में यहाँ पर जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो अलग अलग तरीके के होते हैं एनेस्थीसिया, लिक्विड भी होता है, यहाँ पर आपका गैसेस भी होता है। तो बेसिकली हम लोग गैसेस एनेस्थीसिया में बात करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड की, जो बेसिकली किसका काम करता है, यहाँ पर एनेस्थीसिया का काम करता है। तो जब ऑपरेशन चल रहा होता है, मान लो कोई सर्जरी चल रही है, ब्रेन की सर्जरी चल रही है, तो पता नहीं कितने टाइम तक वो सर्जरी चलेगी और बीच में अगर वो पेशेंट उठ गया तो इसीलिए यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड दी जाती है गैस फॉर्म में, विद यहाँ पर आपके ऑक्सीजन के साथ ये आपको दी जाती है, जिससे क्या होता है यहाँ पर वो पेशेंट धीरे धीरे एनेस्थेटिक ही रहता है। चलिए, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखेंगे नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। इसमें 98.0% से कम यहाँ पे नाइट्रस नहीं होना चाहिए। इनहेलेशन एनेस्थेटिक गैस है जो कॉमनली आपके ऑक्सीडेशन और यहाँ पर एक्स्ट्रा कॉर्पियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। इसको लाफिंग गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये यूफोरिक इफेक्ट शो करता है इनहेलिंग करने के बाद, ठीक है, दैट्स वाई इसको हम लोग लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। अगर इसके यूज की बात करेंगे तो एनेस्थीसिया में और साथ ही में डेंटिस्ट क्या करते हैं, एनाल्जेसिस की तरह इसका काम करते हैं दर्द को कम करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा मसल रिलैक्सेशन में भी इसका काम होता है, एरोसोल्स कैंस में इसका इस्तेमाल होता है, साथ ही में यूफोरिक और रिलैक्सिंग इफेक्ट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेडिसिनल गैस हैज द लोएस्ट ब्लड सॉल्युबिलिटी। कौन सी मेडिसिनल गैस है जिसका लोएस्ट ब्लड सॉल्युबिलिटी है। ऑप्शन है आपके सामने ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम। अगर मेडिसिनल गैसेस की बात हो रही है जिसकी लोएस्ट ब्लड सॉल्युबिलिटी है, सो विच वन इज करेक्ट, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, यस हीलियम। इसकी लोएस्ट ब्लड सॉल्युबिलिटी है, हीलियम लोएस्ट ब्लड सॉल्युबिलिटी वाला है, ठीक है। लो सॉल्युबिलिटी गैस का मतलब है कि यहाँ पर ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट यहाँ पर बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। हीलियम की बात करेंगे तो यहाँ पे 0.008 है, ऑक्सीजन थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है 0.024, नाइट्रस ऑक्साइड 0.47, कार्बन डाइऑक्साइड 0.5 to 0.6। मोरली सबसे ज्यादा जो सॉल्युबल होता है ब्लड में वो रहता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। लो ब्लड सॉल्युबिलिटी मतलब जैसे कि हीलियम की बात करेंगे तो ये फिजियोलॉजिकली इनर्ट रहता है, क्विकली हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है, लंग्स के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। दैट्स वाई मेडिकल एप्लीकेशंस में इसका ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, प्योरिटी ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड एज पर आईपी शुड नॉट बी लेस देन। प्योरिटी जो होती है नाइट्रस ऑक्साइड की आईपी के अकॉर्डिंग कितने से कम नहीं होनी चाहिए, 90%, 95%, 98%, 98। ऑक्सीजन का भी पूछा गया है यहाँ पर, और आपका यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड का N2O का भी, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम लोग करेक्ट ऑप्शन देखेंगे, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज 98%। तो आईपी के अकॉर्डिंगली जो प्योरिटी होती है वो 98% से कम नहीं होनी चाहिए, स्पेसिफिकली 99 to 100% यहाँ पे आपकी प्योरिटी दी जाती है, ठीक है। स्पेसिफिक इम्प्योरिटीज क्या क्या हो सकती है, ये सारी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो सकती हैं, ये स्टैंडर्ड जो होते हैं आपके ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट के थ्रू यहाँ पे बताए गए हैं। नेक्स्ट, विच गैस सपोर्ट कंबशन स्ट्रांगली। कौन सा यहाँ पे कंबशन लगाता है, कंबशन मतलब आग को फैलाना, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो होता ही होता है, कौन सा यहाँ पर कंबशन को स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, यस ऑक्सीजन। साहब ने देखने बता दिया कि जो कंबशन को सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही आग फैलती है, राइट। सो स्ट्रांगली ऑक्सीजन ही यहाँ पर करता है, ठीक है। फ्लोरीन और क्लोरीन भी यहाँ पर आपके ऑक्सीडाइजर की तरह वर्क करते हैं। क्या क्या रोल रहता है ऑक्सीजन का कंबशन में, ऑक्सीडाइजर की तरह काम करता है, फ्यूल की तरह वर्क करता है, ठीक है। मेनली क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये वर्क करता है, रिएक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। ऑक्सीजन पावरफुल ऑक्सीडाइजर है, मतलब ये रैपिडली इलेक्ट्रॉन्स को सेप्ट करने का काम करेगा फ्यूल से और लार्ज अमाउंट में हीट और एनर्जी को यहाँ पे ये ट्रांसमिट करेगा। टेट्राहेड्रॉन आप लोगों ने सुना होगा, फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसमें से 4 एसेंशियल कंपोनेंट में जो फायर लगने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं उसमें से एक है, ठीक है। इसके अलावा हीट और फ्यूल होते हैं। ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे
कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ सॉरी ऑक्सीजन को हम लोग रिमूव करते हैं एक्सटिंग्विशन, फायर एक्सटिंग्विशन की वजह से, तभी जाकर आग यहाँ पे थमती है। ठीक है, जो आपके फ्लेम्स होते हैं ब्राइटर और फास्टर, इसका काम ज्यादा होता है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेडिसिनल गैसेस डज नॉट सपोर्ट कंबशन, कौन सा सपोर्ट नहीं करता कंबशन को? ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। तो ऑक्सीजन तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, तो ये तो नहीं होगा। ओजोन ऑक्सीजन से ही बनता है, तो ये भी नहीं होगा। नाइट्रस ऑक्साइड भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है कंबशन के लिए, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। मेन मेडिसिनल गैसेस जो सपोर्ट नहीं करता कंबशन को, वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो आपके फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है, फायर लगने में यूज नहीं किया जाता, फायर को खत्म करने में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि नाइट्रोजन, हीलियम, ये सारे जो होते हैं हीट को नहीं रोक पाते, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को रोकने का काम करता है। फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन, ये तीन है जो फायर कंबशन करने का काम करते हैं, आपको फैलाने का काम करते हैं। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इज थेरेपेटिकली यूजफुल। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कहाँ यूज होता है? आर्टिफिशियल एस्पिरेशन में, सर्जिकल इंसफ्लेशन में, पेन रिलीफ में या एनेस्थीसिया में। क्या कार्बन डाइऑक्साइड एनेस्थीसिया में यूज होता है? नहीं होता। एनाल्जेसिक की तरह यूज होता है? नहीं होता। ठीक है, अब दोनों बचे। रेस्पिरेशन के लिए क्या हमें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है? नहीं जरूरत है, क्योंकि हम लोग तो उसे एक्सपेल आउट करते हैं, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सर्जिकल इंसफ्लेशन। यस, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो मेडिसिन में अगर हम लोग देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के काफी ज्यादा यूज है। क्या क्या यूज है? लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है, एब्डोमेन वगैरह को चेक करने के लिए, इंसफ्लेशन गैस के लिए, तो सर्जन को क्लियर व्यू देता है इंटरनल ऑर्गन्स का, तो इसमें यूज किया जाता है। रेस्पिरेटरी थेरेपी में रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, रेडियोग्राफिक इमेजिंग करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एनेस्थीसिया और एडवांस मेडिसिनल इमेजिंग टेक्निक्स में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर इंडस्ट्रियल डेली यूज में बात करें तो कार्बोनेट बेवरेजेस की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कहाँ का यूज है, ये भी आप लोगों को क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which gas is used as a negative contrast agent in radiology? तो कौन सी गैस है जो नेगेटिव कंट्रास्ट एजेंट की तरह यूज की जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड? चलिए करेक्ट ऑप्शन देखेंगे। नेगेटिव कंट्रास्ट एजेंट रेडियोलॉजी में कौन सी गैस यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो एक रेडियोलॉजी में भी इसका यहाँ पर यूज है। नेगेटिव कंट्रास्ट एजेंट की तरह यूज किया जाता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कभी कभी यहाँ पे ऑक्सीजन भी यूज किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा कॉमन जो टर्म है, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, वो है आपका नेगेटिव कंट्रास्ट। ये ऐसे एजेंट होते हैं जो एक्सरे एब्जॉर्प्शन को कम करने का काम करते हैं बॉडी टिश्यू से, और उसको डार्क बनाते हैं। मतलब कि ये रेडियोलॉजी में हमारे ऑर्गन्स को यहाँ पर चेक करने में आपको मतलब हेल्प करते हैं। ठीक है, वाटर ब्लड को डिस्प्लेस कर देते हैं, स्पेस बनाते हैं और उस एरिया को डार्क बनाते हैं, जिससे जो डॉक्टर है, जो भी आपके हैं, उनको क्लियर व्यू दिखे, इमेजिंग क्लियरली हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन इज नॉट यूज्ड मेडिसिनली बिकॉज, हाइड्रोजन क्यों यूज नहीं किया जाता मेडिसिनली? क्योंकि हाइड्रोजन क्यों नहीं यूज किया जाता? क्योंकि वाटर के साथ मिलने के बाद ये अपना एक्सप्लोसिव नेचर शो करता है। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोजन कंटेन्स। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसकी जो कंपोजिशंस है वो कई बार पूछी गई है। सो कार्बोजेंस जो होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है? 100% ऑक्सीजन, 95% ऑक्सीजन, 5% कार्बन डाइऑक्साइड, 90% ऑक्सीजन या 10% कार्बन डाइऑक्साइड, 50% ऑक्सीजन या 50% कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम लोग करेक्ट ऑप्शन देखेंगे, सो बी इज द मोस्ट सुटेबल आंसर। 95% ऑक्सीजन और 5% कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर प्रेजेंट होता है। कार्बोजन एक मेडिसिनल गैस का मिक्सचर होता है, ये मेनली आपके रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट की तरह वर्क करता है। इसमें कभी भी 100% ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, इसका करेक्ट कंपोजिशन क्या है? 95% ऑक्सीजन और 5% कार्बन डाइऑक्साइड में प्रेजेंट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग क्यों मिला रहे हैं? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करने का काम करता है ब्रेन के मेडुला से, और यहाँ पर रेट और डेप्थ जो होती है ब्रीथिंग की, उसको ये बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, अगर हम लोग प्योर ऑक्सीजन देते हैं तो वो इतना जल्दी स्टिमुलेट नहीं करता रेस्पिरेशन को, और मे बी क्या कर सकता है, रेस्पिरेटरी ड्राइव को रिड्यूस करने का काम कर सकता है। दैट्स व्हाई 5% हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड इसमें इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, जिससे कार्बोजन यूजफुल हो जाता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी डिस्प्रेशन, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग और पोस्ट एनेस्थेटिक रिकवरी में इसका काफी ज्यादा यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which impurity is tested in medicinal ऑक्सीजन? तो कौन सी impurity टेस्ट की जाती है मेडिकल ऑक्सीजन में? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर या सभी? अगर मैं अभी ऑक्सीजन की प्योरिटी बता रही थी, तो यहाँ पे मैंने बताया था 95% से कम नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, इतनी तो कम से कम प्योर होना चाहिए आपका ऑक्सीजन। उसमें प्योर इम्प्योरिटी क्या क्या प्रेजेंट थी, तीनों ही प्रेजेंट थी, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। मेनली आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, तीनों का ही यहाँ पर टेस्ट होता है। ये कंटेनर्स जो होते हैं, जो कंटामिनेंट्स होते हैं, ये आपके बहुत स्ट्रिक्टली यहाँ पर बिलो होनी चाहिए, ठीक है, जिससे आपके एंश्योर रहे पेशेंट की हेल्थ और साथ ही में हार्म जो होने वाला है उसका ही प्रिवेंट कर सके। तो यूएस फार्माकोपिया और यूरोपियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली यहाँ पर स्टैंडर्ड्स बना दिए मेडिकल ग्रेड के लिए, और उन्होंने बताया 95% से कम उसका यहाँ पर लेवल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा हाईली टॉक्सिक गैस है, ब्लड एबिलिटी रहती है कि ये ब्लड में जाकर घुल जाएगा, ठीक है, दैट्स वाई। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड से थोड़ी सी कम थोड़ी टॉक्सिक होती है, लेकिन फिर भी हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। मॉइस्चर की बात करेंगे, अगर मेटेलिक सिलेंडर्स मॉइस्चर के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट कर देते हैं, जिससे रस्ट और इम्प्योरिटीज बनने लगती हैं, डस्ट आने लगती है, ठीक है। चलिए, ऑर्डर्स ऑफ पार्टिकुलेट्स की बात करेंगे तो ये भी तो इंपॉर्टेंस क्यों है टेस्टिंग की, तो रिगरस टेस्टिंग और प्योरिफिकेशन जो होता है वो मेडिकल ऑक्सीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पेशेंट की हेल्थ की बात है यहाँ पर। लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया में भी इसका ऑक्सीजन का यहाँ पर चेकअप होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग हो उनसे हमें उनके हार्मफुल प्रोडक्ट बनने से बच सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड इन ऑक्सीजन शुड नॉट एक्सीड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कितना ज्यादा नहीं होना चाहिए, अभी बिल्कुल हम लोगों ने देखा 5, 10, 20, 50। करेक्ट ऑप्शन देखेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत टॉक्सिक होता है और ये आपका 10 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ ने एक यहाँ पर एक रिकमेंडेशन किया, जिन्होंने कार्बन मोनोऑक्साइड की लिमिट बताई। तो यहाँ पर 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा होने का चांस है कि यहाँ पे आपकी टॉक्सिसिटी बढ़ रही है। Which gas is used in cryotherapy? अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, क्रायोथेरेपी एक थेरेपी होती है जिसमें हम लोग एक्सट्रीम लेवल का कोल्ड यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एक्सट्रीम लेवल कोल्ड होता है यहाँ पर। सो कौन सा यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज नाइट्रोजन। यस, नाइट्रोजन यहाँ पे यूज की जाती है। क्रायोथेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें एक्सट्रीम कोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि एबनॉर्मल और जो भी आपके डिसीज टिश्यू होते हैं उनको हटाया जा सके। इस पर्पस के लिए लिक्विड नाइट्रोजन हम लोग बेसिकली यूज करते हैं, लो टेम्परेचर पे उसे बॉइल करने का काम करते हैं, -196 डिग्री सेल्सियस पर हम यहाँ पर इसका वर्क करते हैं, रैपिड फ्रीज करते हैं और सेल को डिस्ट्रक्ट करने का यहाँ पर काम करते हैं। अगर हम लोग और गैसेस की बात करेंगे तो नाइट्रस ऑक्साइड मेनली एनेस्थेसिया में यूज हो रही थी, ऑक्सीजन आपका रेस्पिरेशन में और कार्बन डाइऑक्साइड आपके मेनली डायग्नोसिस में इस्तेमाल किए जाते हैं। सो क्रायोथेरेपी क्या है, एक ऐसी थेरेपी जब एक्सट्रीम कोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी डैमेज टिश्यू को हटाने के लिए, ठीक है, फ्रीज करने के बाद एक्सट्रीम कोल्ड में, ठीक है, इंजरीज वगैरह जो हो जाती है फूट वगैरह पे, तो उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मेडिसिन में क्रायोथेरेपी में एक्सट्रीम कोल्ड देते हैं थेरेपेटिकल, ताकि एबनॉर्मल टिश्यू को वहां से हटाया जा सके और पेन को कम किया जा सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लिक्विड नाइट्रोजन बॉइल्ड एट, अभी बताया मैंने किस पर, तो इस सामने देखने में चल गया 196 डिग्री सेल्सियस पर हम उसको बॉइल करते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। इसको अलग अलग तरीके से हम लोग देख सकते हैं, फ़ारेनहाइट में -320 पर कर सकते हैं, केल्विन में 77 केल्विन पर हम इसको रैपिडली फ्रीजिंग करने का काम करते हैं। मेडिसिनली हम इसको क्रायोथेरेपी बोलते हैं। Which gas is used to preserve organs and tissues? तो कौन सी गैस यहाँ पर ऑर्गन्स और टिश्यूज को प्रिजर्व करने का काम करती है? स्टार्टिंग में हम लोगों ने इसके बारे में सबके बारे में बात कर ली, तो आपको पता होना चाहिए किस तरह के क्वेश्चन यहाँ बन रहे हैं। तो गैस जो हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं ऑर्गन और टिश्यू को प्रिजर्व करने का, वो है आपका नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी प्रिजर्वेशन वगैरह होता है वो हमें पता है कि कोल्ड प्लेस पे होता है। जो भी हमारे ऑर्गन होते हैं, जो भी हमारी बॉडी होती है, उसको हम लोग नाइट्रोजन के दौरान यहाँ पर प्रिजर्व करने का काम करते हैं, और मेनली क्रायो प्रिजर्वेशन के थ्रू हम लोग इसको प्रिजर्व करते हैं। इसके अलावा रिसर्चर और एक्सप्लोरिंग गैसेज जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ज़ीनॉन, ये सारे प्रिजर्वेशन में डिजोल्व किए जाते हैं, उसके बाद ही ट्रांसपोर्टेशन किए जाते हैं। कैसे यूज करते हैं हम लोग? क्रायो प्रिजर्वेशन क्या करता है, यहाँ पर एक्सट्रीमली कोल्ड एनवायरनमेंट देता है, ठीक है, जिससे क्या होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस हाल्ट रहते हैं, सेल टिश्यू इस पर आकर नहीं लग पाते हैं। इस पर आकर नहीं लग पाते हैं तो वो जाहिर सी बात है खराब नहीं होगा। इसके अलावा ऑर्गन प्रोटेक्शन में हम लोग मेनली हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके अलावा आर्गन का भी यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारा जो ऑर्गन है वो प्रोटेक्ट रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन इज मेनली यूज्ड एज, तो ओजोन O3, ओजोन की बात होती है, ओजोन लेयर होती है ना O3, तो
तो उसका हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं? एनेस्थेसिया में, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट में, डिसइंफेक्टेंट में या एनाल्जेसिक्स में? करेक्ट ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर हम लोग। सो अगर हम लोग ओजोन की बात करेंगे तो बेसिकली ओजोन जो होता है डिसइंफेक्टेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओजोन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है प्राइमरी डिसइंफेक्टेंट में। तो दो तरीके की चीज होती है, एक होता है एंटीसेप्टिक, एक होता है डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक जो होते हैं वो मेनली हम लोग लिविंग बॉडी पर इस्तेमाल करते हैं, और जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं वो मेनली हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स पर इस्तेमाल करते हैं। दोनों का काम है क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करना या उनको किल करने का ये काम करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, फंगी हो गए, इन सभी को। मेनली ये ड्रिंकिंग वाटर को प्योरीफाई करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ओजोन, और साथ ही में हॉट ट्यूब्स को भी ये प्योरीफाई करते हैं, ठीक है, पैथोजेंस वगैरह जो होते हैं, और साथ ही में अनप्रेजेंट स्मेल वगैरह जो होती है पानी में आ जाती है, तो उसको ये कम करने का काम करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किससे प्रिपेयर होता है ओजोन? आपका इलेक्ट्रोलाइसिस से, ऑक्सीजन को पास करते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से, या हीट करते हैं पोटेशियम क्लोराइड को, या रिएक्शन करते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज हम लोग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू पास करते हैं। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हम लोग क्या करते हैं, ड्राई स्टीम लेते हैं, उसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का हम लोग पास करते हैं। टिपिकली उसे हम लोग एक एपरेटस होता है जिसका नाम है ओजोनाइजर, उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे पास करते हैं, जिसमें 10 to 15% ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट हो जाता है। 20,000 वोल्ट कम से कम लगता है इसमें हाई वोल्टेज, ठीक है, जो उसके बाद ही ओजोनाइट ऑक्सीजन हमें मिल पाता है। कैसे होता है, स्टार्ट हम लोग करते हैं ऑक्सीजन से, प्योर, ड्राई और कोल्ड ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, उसे ब्रेक डाउन करते हैं हम लोग ओजोन में, ऑक्सीजन को पास करते हैं ओजोनाइजर से, जैसे कि सीमेन ओजोनाइजर होता है, वहां से हाई वोल्टेज हम लोग उसमें अप्लाई करते हैं, करंट फ्लोज होता है इलेक्ट्रोड के बीच में, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ब्रेक होती है, ऑक्सीजन जो होता है वहां से ब्रेक होने के बाद ओजोन में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद हम लोग ओजोनाइट ऑक्सीजन को कलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट, विच मेडिसिनल गैसेज हैज अ जर्मिसाइड प्रॉपर्टी? जर्मिसाइड प्रॉपर्टी किसकी होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन या नाइट्रस ऑक्साइड की? करेक्ट ऑप्शन देखेंगे, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ओजोन। ओजोन की ही यहाँ पे जर्मिसाइड प्रॉपर्टी रहती है। अगर हम लोग प्रॉपर्टी देंगे तो ये आपके पेस्ट पे वर्क करता है, फूड पैकेजिंग में ओजोन का वर्क होता है, स्पाइसेस में यहाँ पर वर्क होता है, पेस्टिसाइड रिमूवल में इसका वर्क होता है, मीट प्रोसेसिंग में होता है, ग्रेन प्रोसेसिंग में होता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल के प्रोसेसिंग में भी यहाँ पर इसका वर्क होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और एक्सेस ऑक्सीजन थेरेपी में कॉज, तो अगर हमारे बॉडी के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन हो जाएगा तो क्या होगा, राइट? तो जब यूज नहीं है फिर भी सिलेंडर लगा लिया ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन की ज्यादा हो गया हमारी बॉडी में, तो उससे क्या होगा, हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन या साइनोसिस। तो जब ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगी तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी होगी, जिससे आपका ऑर्गन फेलियर होने के चांसेस, कोमा में जाने के चांसेस होते हैं, तो ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नाइट्रस ऑक्साइड इज स्टोर्ड इन सिलेंडर एज, तो नाइट्रस ऑक्साइड जो होते हैं वो सिलेंडर में स्टोर किए जाते हैं, किस फॉर्म में? गैस में, लिक्विड में, सॉलिड में, या लिक्विड विद गैस फेज में? यहाँ पर अगर हम लोग करेक्ट ऑप्शन देखेंगे तो N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, इसको हम लोग सिलेंडर्स में स्टोर करते हैं लिक्विड के साथ गैस फेज में, ठीक है। तो ये आपके कंप्रेस लिक्विड होते हैं, जो लिक्विड को प्रेशर के दौरान उस सिलेंडर में भरा जाता है, फिल किया जाता है, लेकिन वो गैस की फॉर्म में वेपराइज होते हैं जब प्रेशर यहाँ पर रिलीज कर दिया जाता है। मेनली ये बहुत सारे पर्पस से यूज किए जाते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड सभी को पता है, एनेस्थीसिया, एनाल्जेसिस पर्पस से सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। आईसीयू में जब किसी का ऑपरेशन चला होता है तब नाइट्रस ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ दिया जाता है, ठीक है। लिक्विड को बॉयल करते हैं, रैपिडली गैस वेपर में उसको रिलीज किया जाता है। लार्ज क्वांटिटी में हम लोग इसको यूज करते हैं एनेस्थीसिया के पर्पस से, एयरोसोल कैंस में भी ये प्रेजेंट होते हैं। कैरियर गैस की तरह किसका इस्तेमाल किया जाता है? एनेस्थीसिया में, ठीक है। तो एनेस्थीसिया के साथ हम लोग कैरियर गैस कौन सी लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या ओजोन? तो सभी को पता है एनेस्थीसिया क्या है, N2O है। अभी मैं बता रही हूँ बार बार कि उसके किसके साथ ये दी जाती है, सभी को पता है, दैट इज ऑक्सीजन। यस, ऑक्सीजन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हम लोग कैरियर गैस के लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिसिनल गैसेस फॉल्स अंडर विच ड्रग शेड्यूल इन इंडिया? ठीक है, तो मेडिसिनल गैसेस जो होता है वो आपका हम लोग पढ़ रहे हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के जरिए 1940 में जो हुआ था, उसके रूल्स आते 1945 में, उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिनल गैसेस हम लोग किस शेड्यूल के तहत पढ़ते हैं? तो C, C1, X या फिर H। तो यहाँ पे हमें याद रखना है, तो मेडिसिनल गैसेस आती हैं आपके शेड्यूल C के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के जरिए शेड्यूल C में बायोलॉजिकल स्पेशल प्रोडक्ट आते हैं, उसमें मेडिसिनल गैसेस भी आती है। C1 में अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं, H में प्रिस्क्रिप्शन आते हैं, और X में जो होते हैं नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक ड्रग्स आती हैं स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सी गैस यहाँ पर एयर से हैवियर होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कौन सी गैस यहाँ पर एयर से ज्यादा हैवी है, सो करेक्ट ऑप्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, हैवी है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन आपकी 32 ग्राम पर मोल है, स्लाइटली हैवियर है, ठीक है। एयर की एवरेज होती है 29, ठीक है। नाइट्रोजन की 28, ये लाइटर है। 44 रहती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की, और नाइट्रोजन की नाइट्रस ऑक्साइड की होती है 44। तो यहाँ पे तो नाइट्रस ऑक्साइड भी है, लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे स्टैंडर्ड मानते हैं, ठीक है। चलिए, विच मेडिसिनल गैसेस कलरलेस एंड ऑर्डरलेस? कौन सा यहाँ पे कलरलेस और ऑर्डरलेस होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड या सभी? तो कलरलेस है और ऑर्डरलेस है, वो है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। जो नाइट्रस ऑक्साइड हम लोग एनाल्जेसिक की तरह वर्क कर रहे हैं, एनेस्थीसिया की तरह वर्क कर रहे हैं, तो वो किस रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करती है? गाबा, एनएमडीए, ओपियोइड या डोपामिन? डोपामिन के साथ जाके नहीं करती है, बचे 3, ठीक है। तो अब इसमें से किस में जाके वर्क करती है? सो करेक्ट ऑप्शन हम लोग देखेंगे तो नाइट्रस ऑक्साइड मेनली वर्क करती है एनएमडीए रिसेप्टर के साथ, ठीक है। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है एनाल्जेसिक इफेक्ट शो करती है, एंड्रोजन ओपियोइड पेप्टाइड्स ऐसा रिलीज करती है आपका सीएनएस में, और ये आपके मेनली एनएमडीए रिसेप्टर्स पर वर्क करती है, इनहिबिट करती है एनएमडीए रिसेप्टर को, और साथ ही में मेन पाथवे है इसका। तो अगर हम लोग पेन प्रोसेस की बात करेंगे तो एनएमडीए रिसेप्टर होता है, और N2 आकर एनएमडी रिसेप्टर को ब्लॉक करने का काम करती है, जो बेसिकली यहाँ पर वर्क करता है, ठीक है, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, हीलियम इज यूज मेडिसिनली इन कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन एज? अगर हीलियम और ऑक्सीजन को कॉम्बिनेशन में दिया जाएगा तो उस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे? कार्बोजन नहीं होता, हेलियोक्स, नाइट्रोक्स, ऑक्सीयर। सो करेक्ट ऑप्शन नाम से पता चला है, हीलियम और ऑक्सीजन को अगर हम लोग कॉम्बिनेशन में दे रहे हैं तो क्या बन जाएगा? हेलियोक्स। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच गैस इज यूज्ड इन ब्लड गैस एनालिसिस कैलिब्रेशन? तो हम लोग आगे की ब्लड गैस एनालाइजर की बात करेंगे तो कौन सी गैस हम लोग इस्तेमाल करते हैं? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या सभी? सो अगर हम लोग किसी भी ब्लड ग्रुप को या सॉरी किसी भी ब्लड की टेस्टिंग अगर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा सीबीसी वगैरह जो होता है ब्लड की टेस्टिंग, उसमें हम लोग कौन सी गैस इस्तेमाल करते हैं? करेक्ट ऑप्शन देखेंगे सभी, यस, ऑल इज द करेक्ट ऑप्शन। नाइट्रोजन भी करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी करते हैं, ऑक्सीजन भी करते हैं। तो ब्लड गैस एनालाइजर कैलिब्रेशन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ये सारे हम लोग स्पेसिफिकली यूज करते हैं आपके जब भी ब्लड ग्रुप को या फिर किसी भी ब्लड की टेस्टिंग यहाँ पे हो रही होती है उस तरह। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं जो टोडेक्सो अकेडमी आप सभी के लिए इनिशिएटिव ले रहा है, फिर संकल्प टेस्ट सीरीज, जो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज है। इसमें कोई भी कॉस्ट आपको नहीं देनी है, डेली मॉक टेस्ट यहाँ पर परफॉर्म होते हैं। कैसे इसको करना है? सबसे पहले डाउनलोड करना टोडेक्सो अकेडमी की ऐप को, उसके बाद प्लस आइकन पे क्लिक करना है, ठीक है। बैच कोड एंटर करना है, दैट इज टेस्ट प्रो। हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, हम उसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप एनरोल हो जाओगे, जिससे आप डेली मॉक टेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप सभी हमारे रिजल्ट को देख सकते हैं, ठीक है। गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर, आरआरबी। अगर किसी को हरियाणा फार्मासिस्ट, जो अभी हम लोग यहाँ पे फतेह सीरीज चला रहे हैं यूट्यूब के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके अलावा अगर किसी को थ्योरेटिकल पोर्शन यहाँ पर पढ़ना है, हरियाणा फार्मासिस्ट बैच को ज्वाइन कर सकता है। सिर्फ उसे 999 रुपीज में थ्योरी, पीडीएफ, मॉक टेस्ट सारी चीजें यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलने वाली है। इसके अलावा किसी को आरआरबी फार्मासिस्ट की तैयारी करनी है तो वो विजय बैच के साथ जुड़ सकता है। अगर किसी को गुजरात फार्मासिस्ट की तैयारी करनी है तो वो GSSS भी मतलब गुजरात फार्मासिस्ट के साथ जुड़ सकता है इस बैच के साथ। राम मनोहर लोहिया फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी आई है उसकी अगर डेडिकेटेड तरीके से तैयारी करनी है, जिसमें फार्मा प्लस नॉन फार्मा दोनों ही कवरेज है, तो उसके लिए आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंटरव्यू दे सकते हैं मोर गाइडेंस के लिए। जितने भी सोशल मीडिया पे पेजेस हैं उन सभी को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं आप। टोडेक्सो अकेडमी जहाँ पर अभी आप ये सेशन देख रहे हैं उसको भी फॉलो कर लीजिए मोर सेशंस के लिए, मोर लाइव सेशंस के लिए। इसके अलावा ओपन एमसीक्यू पे टोडेक्सो अकेडमी, जिसमें डेली एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराई जाती है। ओपन जॉब्स, यहाँ पर आपको जॉब अपडेट देखने को मिलते हैं। टोडेक्सो फार्मा स्पेशली फॉर्म बी फार्म, डी फार्म और एम फार्म स्टूडेंट के लिए जो सेमेस्टर वाइज प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पे आपको पूरा सेमेस्टर के तरीके से ही यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है। सो थैंक यू सो मच। आई होप सो आप सभी को आज का सेशन काफी अच्छा लगा होगा। मेडिसिनल गैस का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।